अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुदोसलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सबकी आज 71वीं सालगिरह है और अपनी 71वीं सालगिरह क्योंकि 70वीं जो थी और उससे पहले जो थी वो एक वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने गुजारी, मगर जब 70वीं आई तो डेफिनेटली उनकी हुकूमत को छीन लिया गया हुआ था। मगर आज वो एक अडयाला जेल के अंदर इस दिन को गुजार रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो जानने वाले हैं, वो उसको बड़े अपने अपने लेवल के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। मगर इसके साथ मैं एक बात कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब को कल लाहौर के अंदर जो उनके साथ हुआ, देखिए मैं बड़ा किसी के ऊपर नाकद भी हो सकता हूँ, अपने अपने लिहाज से किसी के ऊपर तनकीद भी की जाती है, मगर मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ लैक्स नज़र आए हैं कि साबका वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब का उसकी सिक्योरिटी का लैग इतना क्यों था, क्यों ऐसा मामला हुआ कि लोगों ने रुक के उनको कहा जी एनू कड्डो एनू कड्डो एनू कड्डो। ये बात आपने सुनी ना, एनू कड्डो कड्डो, वो मामला सारा जो है वो डिस्कस होता रहा। मगर देखना पड़ेगा कि अभी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इलेक्शन जनवरी में होने जा रहा है, और ये वो है कि जो दावे करते थे कि जी हम बिल्कुल आवाम को सहूलतें दी हैं, आवाम को जो सहूलतें दी हैं आवाम ने उसका रिस्पॉन्ड दे दिया, लाहौर के उनके हल्के ने उनका रिस्पॉन्ड दे दिया, तो वो उस हल्के में बुरी तरह पिटे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि साबका वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का लैक्स क्यों आया है, उसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है कि लोग को भी कह रहे हैं कि इवन गालियाँ तक दे रहे हैं। मैं ये वीडियो नहीं चला सकता, मगर आवाम को देखा जाए, जिस तरह बिजली हुई है महंगी, जिस तरह खाना पीना महंगा हुआ है, जिस तरह हर चीज़ महंगी हुई है, लोगों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है, उस एंड तक तो आवाम का एहतजाज करना हक बनता है। मगर जैसे लोगों का हसार बन गया, एक साबका वज़ीर को सिक्योरिटी इतना लैक्स मिला, उसके ऊपर मेरा तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, इस पर आपका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। खुदा ना सा कोई मिस ऐप हो जाए तो पूरी दुनिया में फिर हम जो है वो पशेमानी लेंगे, फिर भी तहरीक इंसाफ की सख्ती है। ये तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, ये सुनने वाले अगर खुश हो रहे हैं ना जी कि जब मेरे ऊपर तनकीद करेंगे जी देखिए आप शहबाज शरीफ की लाइन ले रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर भी इंतजाम तहरीक इंसाफ के ऊपर आएगा तो इससे बेहतरीन है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल जामे हिकमत अमली होनी चाहिए, और ऐसे मामला जो हैं वो हरगिज़ पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे नहीं होंगे। उधर जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सबको जहर देने का मामला, उनको कोई वर्जिश रोकने का मामला, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात थे। उनकी बेगम ने बाकायदा तौर के ऊपर जो लतीफ़ खोसा साहब है उनके ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी कि जिनको जेल में जहर दिया जा सकता है और जेल में कोई उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है, तो इसकी समाअत करके इस मामले को हमें क्लियर किया जाए। तो अदालत ने उनकी समाअत मुकर्रर करते हुए समाअत को आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है, मगर चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब है वो इस पर कोई बेहतरीन जो है वो जैसी बात है कि उस वक्त उस पर बात कर सकते हैं। मगर सदर आरफ हुसैन अलवी साहब का किरदार मशकूक हुआ है, उनको बड़े होते की बात की जा रही है। अलीमा खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब, तीनों को पीछे रख के इस वक्त कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सदर आरफ हुसैन अलवी साहब आप बनिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कल अपनी बहन अलीमा खान के जरिए पैगाम पहुंचाया है कि जो सदर अलवी है वो अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहा, वो ज्यादती कर रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि वो इस मामले में ये बात कहते नजर आ रहे हैं और कि शायद उन्हें तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया जाएगा, और कहा जा रहा है कि इलेक्शन इमरान अहमद खान से पीछे किया जाए और आरफ अलवी को आगे लाया जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं। तो आरफ अलवी और मोहम्मद अली दुरानी आपस में बहुत सारे क्लोज हैं और बहुत सारे मामला पे वो आपस में जो है वो टाई कर रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कुछ अपडेट थी, मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जल्दी अल्लाह ताला का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।